एक आदमी रोजाना डॉक्टर से 50 रुपए की दवाई लेके आता था। रोजाना 50 रुपए की दवाई डॉक्टर देता था, वो लेके आता था, खाता था। एक दिन किया, बोला हो डॉक्टर साहब, ये कोनो फायदा नहीं हो जी हमारा, ये 50 टका की दवा लेते रोजाना खाते फायदे नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब बोला कि ऐसा करो, आज 40 रुपए की दवाई ले लो, 10 टका तुमको फायदा हो जाएगा। डॉक्टर बीके साहब इन्होंने 11,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को दान किया है। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर इस पैसे को इनके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक औलाद कब कैसे बनेगी? जब हम नेक होंगे तब ना बनेगी भाई। अरे बोलो ना, अरे जब हम नेक होंगे तब तो मेरी औलाद नेक बनेगी ना। एक आदमी खड़े होके पेशाब कर रहा था, उसका जवान बेटा देख लिया, बोला गया भाई की करियो। अरे मौलवी साहब, इमाम साहब मना करते खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला कि तू मौलवी चक्रों पड़ गया। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से कहां चली गई और तुम अभी मौलवी के पीछे पड़ रहे हो। बेटा बोला नहीं नहीं करो करो। बाप पेशाब कर लिया, बेटा घर आया, छत पे सीढ़ी लगाया। अब बेटा सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ा, छत से पेशाब करने लगा। तो बाप बोला अगर ये क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा। बोला अब्बा यही तो तरक्की है, आप मेरा बाप होके खड़े होके पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पे खड़े होके पेशाब करते हैं, आपसे हम आगे निकले कि नहीं निकले? बोलिए। जब तक हम नेक नहीं बनेंगे, हमारी औलाद नेक नहीं बन सकती। तो पहले खुद नमाज क्या कहते हैं कि नेक बनना है, अपनी औलादों को भी नेक बनाना है। कोशिश करना है कि मेरी औलाद नमाजी बन जाए, मेरा बेटा कुरान पढ़ने वाला बन जाए, मेरी बेटी हाफिजा बन जाए, मेरा बेटा हाफिजा कुरान हो जाए, मेरा बेटा रोजा रखने वाला हो जाए, मेरा बेटा दीनदार हो जाए, ताकि मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला इसका अज्र, इसका सवाब हमारी कब्रों में भी अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, बहुत सारे लोग इस मजमे के अंदर में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या वो नहीं चाहते हैं? आज देखिएगा, एक बात मैंने पहले कहा था कि आप जो भी अपने माँ बाप के साथ करेंगे, आपकी औलाद, आपका बेटा इंशाअल्लाह आपके साथ वैसा ही करेगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी, अरे बोलो ना भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, इंशाअल्लाह तेरी औलाद भी तेरे साथ अच्छा सलूक करेगी। अपने बाप के साथ बेहतर बर्ताव करो, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे साथ बेहतर बर्ताव करेगा। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मदरसा तालीमुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह संगे बुनियाद रखनी है। कौन कौन लोग चाहते हैं आमीन ओनार चुनने 10 दुआ करो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा दीनी मजलिस है, बड़ा पाक मजलिस है। यहाँ पर इंशाअल्लाह जो दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी, इंशाअल्लाह वो मकबूल होगी। वो काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है कोई माँ बाप का दीवाना बेटा, इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ ये मदरसा तालीमुल कुरान। एक बात याद रखिएगा, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है बोले भाई? अरे भाई बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ओ एक मस्जिद में गाय चली गई, इमाम साहब ने देखा कि गाय मस्जिद में घुस गई है, एक वो डंडा लिया, 2-4 डंडा गाय को मार के भगाया। गाय वाला पीछे पीछे आ गया, काहे मारे गाय को? तो मौलाना साहब बोले कि नालायक, मस्जिद में गाय घुस गई, अगर गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी, मारेंगे नहीं? बोले ओ मोली जाओ, अरे हमको कभी मस्जिद में देखे आप? ये जानवर ना है, ये भूल करके आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? बोला हाँ ये बात तो सही है कि तुमको हम कभी मस्जिद में नहीं देखे। इसलिए नौजवानों, इसलिए है कोई गयूर मुसलमान, है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह मदरसा तालीमुल कुरान के लिए एक बात याद रखिएगा कि
नेकी किसी के साथ हो आप कर दो, इसका बदला अल्लाह देगा। इसका बदला कौन देगा बोलो भाई? अरे भाई नेकी का बदला कौन देगा? अल्लाह देगा। हमें इनसे मतलब नहीं, ये मेरा शुक्र अदा करे या ना करे इनकी मर्जी है, हमें तो इसका बदला मेरा अल्लाह देगा। और अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि सुनो, मेरे यहाँ एक नेकी करोगे तुम दुनिया में, एक नेकी का बदला 10 है। और अल्लाह के रसूल ने हदीसों के अंदर इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में 1 रुपया मेरे रास्ते में खर्च करेगा और अल्लाह उसे 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा? अरे बोलो भाई कितना अता फरमाएगा? 1 रुपए के बदले में कितना देगा? 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा है। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, हमारा वादा झूठा हो सकता है, मेरी गुफ्तगू झूठी हो सकती है, लेकिन कुर्बान जाओ, वो मेरा रब, वो मेरा प्यारा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है कि तुम मेरे रास्ते में 1 खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। तो देखना चाहता हूँ मैं इस मजमे के अंदर में कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। देखिए मेरा सवाल, सारा मजमा तैयार है माशाअल्लाह। मेरा सवाल सिर्फ 5000 रुपया है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे कि मस्जिद मदरसे की दीवार बननी है, बुनियादी काम है, ईंटा है, छड़ है, गिट्टी है, बालू। ये देखिए बुढ़ापे की उम्र में शेर बनकर, दिलेर बनकर। नाम क्या? बिल्कुल मजमे के अंदर मुश्ताक उर्फ टेनी, मोहम्मद मुश्ताक साहब अल्हम्दुलिल्लाह उर्फ टेनी साहब सबसे पहले फहरिस्त में इन्होंने अपना नाम लिखाया है माशाअल्लाह। जरा नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। जनाब भाई मुश्ताक साहब 5000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दिए हैं। अल्लाह अकबर। 50 साल माँ बाप के मरने के बावजूद भी अपने माँ बाप को नहीं भूले हैं। 5000 रुपए मुश्ताक साहब ने अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया। आपकी इजाजत हो तो मुश्ताक साहब के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई सुना दें। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम। तबीब, देखिए तबीब कहते हैं डॉक्टर। तबीब किसको कहते हैं? बोलो भाई तबीब किसको कहते हैं? भाई डॉक्टर को तबीब कहते हैं। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। है माशाल्लाह। मुश्ताक साहब के बाद में बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे है मेरा कोई भाई इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला, नकद है, नकद दे दीजिए, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ़ाज़े किराम, जिंदाबाद, नौजवानान इस्लाम, माशाअल्लाह हमारे हजरत अल्लाह मौलाना इजराइल साहब दामद बरकातहू। दूसरे नंबर पे हजरत ने हमारे नाम क्या कहते लिखवाए हैं। अल्लाह हमारी हजरत की उम्र में बरकत अता फरमा दे, नाफे अता फरमा दे। मुश्ताक भाई हमारे हजरत की उम्र में सेहत में जिंदगी में कारोबार में अल्लाह बरकत दे। इन दोनों के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। दूजन हो गए माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे, तीसरे मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर चाहता हो कि मदरसा तालीमुल कुरान हम बना दे। नौजवानों, पैसा तो हाथों का मैल है, ये पैसा का काम है, खर्च होना खर्च होता चला जाएगा। पैसा
दौलत ना कोई लेके जाया है ना कोई लेकर जाएगा। हे नौजवान आ गया। माशाल्लाह, ये देखिए, चलिए आएगा इंशाल्लाह। 80 की स्पीड से चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान तैयार होगा अपने मेरे भाई साहब, आ जाइए। माशाल्लाह, ये देखिए, नारा लगा दो भाई। ये नारे तकबीर। ये देखिए, माँ का दुलारा और बाप का प्यारा बेटा शेर बनकर दिलेर बनकर माशाल्लाह आगे बढ़ा। और जनाब भाई हाफिज अब्दुल वहाब साहब के मदरसे के लिए देखो नौजवानों, ये डॉक्टर बी के ठाकुर हैं माशाल्लाह। हम तो डॉक्टर बाबू से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर बी के बाबू सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। आप 5 नहीं, कुछ बढ़ा दीजिए, 11 कर दिए, 11 कर दिए, 11 कर दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सुहराब आलम साहब कलकत्ता में। अल्लाह अकबर। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौत बरहक है, इससे कोई ना बच पाया है ना कोई बच पाएगा। अल्लाह ने इतनी मोटी किताब में लिख दिया, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौते सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कहाँ जाना है? अरे बोलो भाई, ससुराल। अरे अल्लाह कहे हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। फिर हाफिज कलीम साहब माशाल्लाह इनायत किए हैं। एक भाई की तरफ से दुआ कीजिए, उसकी शादी हो जाए। भाई आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, कहाँ जा रहे? जब भाई हल्का हो भारी भागने से बैठो, जल्दी जल्दी बैठो भाई। भाई कुछ लोग वहां पर रहें, जो गाड़ियां आती है बड़ी गाड़ियां, उनको पास करवाएं। सारे लोग इधर मत तवज्जो, उधर क्या गाड़ी नहीं देखे, ट्रक नहीं देखे कभी, गाड़ी जा रही है, इधर देखिए। मौत बरहक है, मरना सबको है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, अमीर हो, फकीर हो, बादशाह हो और पुरुष हो, कुर्बान जाओ। जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। क्या ये हक है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हक है कि नहीं है? जाना है। देखिए, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, दुनिया में आने की तरतीब है। दुनिया में आने की तरतीब क्या है? दुनिया में आने का डिसिप्लिन क्या है? कि पहले दादा आएगा, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यहाँ ना डिसिप्लिन से हो कि पहले पोता आवे, पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन कुर्बान जाइए, दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है। महफूज मरहूम साहब चले गए, आज अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। उनके बेटे ने ताज़ियत का अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया, इसालो सवाब की नीयत से जलसे का इनाकाद किया। मैं सलाम करता हूँ ऐसी औलाद को जो अपने माँ बाप को मरने के बाद नहीं भूला, उनको याद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि अब्दुल वहाब साहब, जब भी आपकी मौत होगी, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से ऐसे ही जलसा सजाएगा, ऐसा ही सालो सवाब का काम करेगा। इसलिए कि ये अदला का बदला है।
आज तुम जो अपने बाप के साथ करोगे वही कल को तेरा बेटा तेरे साथ करेगा, और जब तक तुम भोगोगे नहीं मर नहीं सकते। बाप का कॉलर पकड़ा बेटा, झगड़ा हो गया बाप बेटे में, तो बाप का कॉलर पकड़ के बेटा घर से निकाला ओसारे में, बोला ज्यादा बोलो ज्यादा बोलो, अब घसीट करके दरवाजे पे लाया बाप को, और दरवाजा से थोड़ा आगे बढ़ा तब बाप बोला गे बेटा बस बस कर, यही रुक जाओ। तो बेटा भक्त से कॉलर छोड़ दिया, क्या बात है। तो बाप ने कहा कि बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक कॉलर पकड़ के खींच के लाए थे, आज उसका बदला तुमने अदा कर दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अपने माँ बाप के साथ कभी बदसलूकी मत करना, उनके दिलों को ठेस मत पहुंचाना, कसम खुदा कि अल्लाह नाराज हो जाए, और अल्लाह नाराज अगर हो गया तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तरक्की नहीं कर सकते तुम, दौलत नहीं कमा सकते हो तुम, अगर दौलत कमा भी लो, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें सुकून की जिंदगी नसीब नहीं होगी। और इंशाअल्लाह तुमने अपने माँ बाप को जितनी तकलीफ पहुंचाई है, फिर जब तक तेरा बेटा उतनी तकलीफ पहुंचा नहीं देगा तू मर नहीं सकता। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अरे कितने लोग तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माँ बाप कुर्बान जाओ, जिनके माँ बाप है खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिएगा, क्या है भाई, क्या है, बोला हजरत दुआ कीजिएगा। अरे हमसे काहे दुआ करवा रहा है, तेरी माँ है, बोला हाँ है, तेरा बाप है, बोला हाँ है, तो जाना सबसे बड़ा वली तो तेरे घर में तेरा बाप है, तेरी माँ। भोजपुरी, अच्छा भोजपुरी सुना दे जाए, बताओ। भोजपुरी की फरमाइश है, एक पैर से मजबूर है, तो भोजपुरी का इतना शौक है, दोनों पैर अगर सही रहता, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत है, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जज्बा देखिए, ये देखिए, ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये तड़प है, ये बेचारे चल नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी अपनी जगह से उठे, चाहे वो जो भी हो दिया है ला कर दिया। इन्होंने कहा कि हजरत भोजपुरी का एक शेर सुना दीजिएगा, इंशाल्लाह इसकी फरमाइश को मैं पूरी करूंगा, इसका दिल नहीं तोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह एक शेर सुना दे। अरे बोलो ना। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। जन्नत की बात आ गई तो एक आदमी ने कहा हो मौलवी साहब, ओ बोले जन्नत में सब कुछ मिलते हो? हाँ सब कुछ मिले। बोला अच्छा वहाँ बीड़ी मिलते? बीड़ी बोला हजरत की के वहाँ में बीड़ी ने भी जब अच्छा नहीं लगी। हमने कहा कि हाँ बीड़ी वहाँ मिलेगी लेकिन जले हो कहाँ, जहन्नम जेबे लगता जरावेली। बोले बाप बड़ा खतरनाक चीज।
माँ बाप का मकाम सबसे ऊंचा मकाम, सबसे आला मकाम। तो माँ बाप की खिदमत करें। अब्दुल वहाब साहब को मैं सलाम करता हूँ, इन तमाम बच्चों नौजवानों को सलाम करता हूँ जो माँ की खिदमत करते हैं, बाप की खिदमत करते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। हमसे मत कहो दुआ कीजिए हजरत, अरे क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है हमसे कहने की। माँ है ना घर में, बाप है ना घर में, बोलो ना बाप से, ए अब्बा तो हमरो ले दुआ करो। अरे बाप दुआ के लिए हाथ उठा देगा ना, माँ अगर दुआ के लिए हाथ उठा देगा ना, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरा तकदीर बदल देगा। इसलिए बताया गया कि माँ के उठे हुए हाथ दुआ के लिए, जब माँ हाथ उठाती है, बाप जब हाथ उठाता है अपने औलाद के हक में, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल करता। सबसे बड़ा वली तो तेरा बाप है, सबसे बड़ी वलिया तो तेरी माँ है। माँ से दुआ कर, दुआ करा, बाप से दुआ करा, अल्लाह तेरी तकदीर बदल। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हो, चुपके रोता हो। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है माँ की खिदमत करने के लिए, बाप की खिदमत करने के लिए इंशाअल्लाह। अच्छा देखिएगा, ये इसाल और सवाब का काम है। क्या है सुनो, ये बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। ए भाई, ए बाबू जल्दी जाओ ना भाई, डिस्टर्ब कर रहा है भाई। बैठ वाह बेटा, किसी को आने मत दीजिएगा, बैठे रहिए। सारा मजमा हाथ उठाया कि माँ की खिदमत करेंगे, बाप की खिदमत करेंगे। देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सदक़े जारिया क्या है? सदक़े जारिया वो काम है, वो अमल है कि आदमी दुनिया में करके मर जाए। देखिए अब्दुल वहाब साहब, इनके बाप चले गए, महफूज साहब चले गए मरहूम। अब देखिए सदक़े जारिया क्या, इसका बेटा जलसा सजा दिया, दीनी मजलिस सजाया, ये सदक़े जारिया है। मस्जिद बना दिए, जब तक मस्जिद खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, मदरसा बना दिए, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, जब तक मदरसा चलता रहेगा, मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता रहेगा, अल्लाह पाक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, कहीं चश्मा लगवा दिए, प्यासा जब तक पानी पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। उसी तरीके से नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है कि माँ बाप मर गया, बेटा नेक है, बेटा नमाजी है, बेटा मुत्तकी है, बेटा परहेजगार है, बेटा कुरान पढ़ेगा, माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, बेटा नमाज पढ़ेगा, माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, बेटा नेक अमल करेगा, कब्र में माँ बाप को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी सदक़े जारिया है।